भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात कर लेते एकादशी कब आ रही है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है जया। तो जया एकादशी कब आ रही है? तो जया एकादशी 28 तारीख की शाम को 4:36 पर आ रही है और अगले दिन यानी कि 29 तारीख को 1:58 तक रहेगी। तो हम जो उदया तिथि में जो हमें दिन मिल रहा है वो मिल रहा है 29 तारीख का। तो हम व्रत जो है 29 तारीख को रखेंगे। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है। और एकादशी के व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत आदि योनियों से छुटकारा मिल जाता है और इस एकादशी का व्रत करने वाला कई हजार वर्षों तक स्वर्ग में रहने का अधिकारी बनता है। पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। पंचामृत से स्नान कराकर मैंने इनको पीले वस्त्र धारण करा लिए। तो अपने लड्डू गोपाल जी को आप भी पीले वस्त्र धारण करा लें और उसके बाद एक चौकी पर विराजमान कर लें। तिल का आसन देकर यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर लिया है और सभी का शुद्धिकरण कर लिया है, लक्ष्मी जी का और लक्ष्मी नारायण भगवान जी का। तो इसमें विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी जी के चरणों सहित जो जगा रही हूँ ऐसे छाया चित्र से पूजा की जाती है जिसमें क्षीर सागर का भाव रख के। और यहाँ पर कर लिया मैंने घट की स्थापना। एक सिक्का और लौंग का जोड़ा और सुपारी डालकर मैंने इसमें घट की स्थापना कर ली और इसके ऊपर मैंने नारियल विराजमान कर लिया। तो अभी अशोक के पत्ते थे नहीं तो उस दिन मैं अशोक के पत्ते लगा लूंगी। तो 5 पत्ते आप अशोक के लगा लें और यहाँ पर गौ माता को वस्त्र धारण कर यहाँ पर इनको विराजमान कर लिया। भिगोकर पुष्प से अब हम करेंगे शुद्धिकरण और उसके बाद हम सभी को पहुँच लेंगे और उसके बाद वस्त्र धारण कराएंगे। वह रूपी वस्त्र सभी को धारण करा लेंगे। तो ये मैं गणेश जी को वस्त्र धारण करा दूंगी और यहाँ पर ये रेड कलर का राधा रानी को और येलो कलर का हम अपने विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को और कान्हा जी को धारण करा देंगे और ये गौ माता को धारण करा देंगे। और इधर हमारी लक्ष्मी माता हैं तो लक्ष्मी माता को रेड कलर के वस्त्र यानी कि रेड कलर का कलावा लक्ष्मी माता की तरफ और येलो कलर का विष्णु भगवान जी की तरफ। वाइट कलर का जनेऊ हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे और येलो कलर का विष्णु भगवान जी को। और सभी के लगा लेंगे तिलक। जी के जो तिलक करेंगे वो हम रोली से कर लेंगे, राधा रानी के कर देंगे रोली से और लक्ष्मी माता के। तो इनके हम रोली से कर देंगे और बाकी विष्णु भगवान के और अपने लड्डू गोपाल जी के कर देंगे चंदन से तिलक। तो ये मैं चंदन ले लिया है मैंने। और बसंत पंचमी से होली भी शुरू हो जाती है वृंदावन में सभी जगह। और यहाँ पर अपने लक्ष्मी नारायण भगवान के और छोटे लाला के। तो सभी के लगा दिया चंदन से तिलक। सभी के पास हम पुष्प अर्पित कर देंगे, येलो कलर के पुष्प जो भी आपके पास हो तो पुष्प अर्पित कर दें। और लड्डू गोपाल जी के पास, कान्हा जी के पास और विष्णु भगवान जी के पास सभी के पास पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। और राधा रानी के पास गुलाब का पुष्प। ये पान मोड़कर हम रख देंगे। तो इस तरीके से पान को मोड़ लेंगे और इसमें लौंग लगा लेंगे, लौंग और इलायची। और ये हम यहाँ पर लौंग लगा लूँगी अभी मैं इसमें। अब सभी के पास हम फल अर्पित कर देंगे। तो जो भी ऋतु फल आपके पास हो तो हम गणेश जी के पास फल अर्पित कर देंगे। तो पीले पुष्प और पीले फल विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे और लाल फल अपनी लक्ष्मी माता के पास और राधा रानी के पास।
इस तरीके से सारे फल हम अर्पित कर देंगे और लक्ष्मी जी के पास मैं अनार रख दूँगी। हम काट के केले वगैरह जो भी फल ऋतु फल हैं वो हम रख देंगे और पंचमेवा ले लेंगे और एक अखंड दीप जला लेंगे घड़े की पास में, जो हमने घट स्थापना की है उसके पास अखंड ज्योत जला लेंगे इस तरीके से। एकादशी की भुख पर भी पुष्प रखकर हमने कर लिया है तिलक बंधन और लगा लेंगे तिलक, लेंगे हम दीप प्रज्वलित। तो दीप प्रज्वलित करने की अब बात कर लेते हैं कि हमें पारायण कितने बजे करना है। तो हमने अगले दिन यानी कि 29 तारीख के बाद 30 तारीख को पारायण हमने 7:09 से लेकर 9:15 तक कर लेना है। तो पारायण करना है हमें गो दुग्धिन पारायण, गो का दूध से, यदि ये भी संभव ना हो सके तुलसी पत्र लेकर गंगा जल लेकर आप पारायण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का पंचामृत लेकर भी आप पारायण कर सकते हैं। तो और ये भी संभव ना हो तो फल लेकर भी पारायण कर सकते हैं। तो यह है एकादशी की भुख। तो इसमें से कर लेंगे हम कथा। माघ मास की जया एकादशी की करने से पहले पुष्प और पैसे हम हाथ में ले लेंगे और उस कथा करने के बाद करेंगे संकल्प। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार देवराज इंद्र नंदन वन में विहार कर रहे थे। वहाँ उत्सव हो रहा था और गंधर्व गायन गा रहे थे और कन्याएं नृत्य कर रही थी। तो माल्यवान नाम का गंधर्व उन गंधर्व कन्याओं पर मोहित हो गया और उसके गाने का स्वर बिगड़ गया। उसका स्वर बिगड़ गया तो देवताओं को बड़ा बुरा लगा और इंद्र जो है कुपित हो गया। तब उसने माल्यवान को शाप दे दिया कि जिस संगीत की साधना को अपवित्र करा है तो आपको इस अपमान का बदला जरूर चुकाना होगा और आप इसके बदले आपको मृत्युलोक जाना होगा। के कारण वो राक्षस बन गया माल्यवान, और राक्षस बनकर पृथ्वी पर विचरने लगा और बहुत दुख सहने को। ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, सर्दी बहुत लग रही थी। इस कारण से उसके रात को दांत किटकिटाने लगे। अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो देव योग से माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी उस दिन थी। तो उस दिन ना तो दोनों ने भोजन किया और ना ही कोई उन्होंने पाप कर्म किया और फल फूल खाकर उन्होंने समय व्यतीत किया। महान दुख के कारण पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सूर्य नारायण अस्त हो गए और उसके बाद उन्होंने रात बड़ी कठिनता से काटी और उनके प्राण छूट गए। और तब अत्यंत सुंदर गंधर्व की देह रखकर वह आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। तो आकाश में देवतागण गंधर्वराज इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनके रूप को देखकर आश्चर्य से पूछा कि पिशाच योनि से तुम्हें किस प्रकार मुक्ति मिली। तब माल्यवान बोला कि विष्णु भगवान के प्रभाव से और जया एकादशी के प्रभाव से मुझे मुक्ति मिली है। विष्णु भगवान के देव योग के कारण आप छूट चुके हो अपनी योनि से और वंदना के योग बन गए। तो हे कुंती पुत्र, जया एकादशी के प्रभाव से कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, तप दान यज्ञ करता है, तो वो भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं तो वो 1000 साल तक स्वर्ग में निवास करते हैं। हम संकल्प। तो जम्बू दीपे भरत खंडे, जो भी आपका नाम है, जिस कारण हेतु आपने व्रत किया है, तो मंगल कार्य जो भी आपने दान किया है उसका नाम ले लेंगे और इस कार्य हेतु का व्रत करिष्यामि और ये गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे और बाद में ये ब्राह्मण को दे देंगे। एकादशी है, पन्ना एकादशी, मुक्ता एकादशी, इस तरीके से 26 एकादशियों के नाम है। इन एकादशियों के नाम ले लेंगे, घंटे बजाकर विष्णु भगवान जी की आरती कर देंगे, तुलसी भगवान की मैया की आरती कर देंगे और गंगे मैया की। और तो इस व्रत में
नियम लिया जाता है, दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं किया जाता और अगले दिन स्वच्छ होकर तिल जल में डालकर स्वच्छ होकर विष्णु भगवान के निमित्त धूप दीप जलाकर उनका नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। इस एकादशी पर भोग तिल का लगाएं। तिल दूध के साथ तिल भोग लगा सकते हैं। तिल की बर्फी, तिल की रेवड़ी, तिल की गजक, कोई भी चीज़ आपके पास हो, एक चीज़ हो तो आप उसी से भोग लगा सकते हैं अपने विष्णु भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को। और आप कर लेंगे घंटी बजाकर आरती। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं रे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी। गंगे माता मैया जय गंगे माता, जो नर तुम जाता सो नर तर जाता, ओम जय गंगे माता। पुष्प लेकर पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हमारी पूजा में जो भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। और तुलसी पत्र हम एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेंगे। आप एक कटोरी में तोड़कर रख लें तुलसी पत्र 3 दिन के लिए। तो बृहस्पतिवार की एकादशी है तो आप बुधवार को तोड़ लें, बृहस्पतिवार को काम आ जाएगी और द्वादशी के दिन भी काम आ जाएगी। तो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमामि सहितम नमामि। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और जो भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।